जो स्थान है वहाँ पर भगवान कृष्ण के एड़ी में तीर लगा। आज भी वो स्थान ऐसा है जैसे कोई अंतिम यात्रा में कोई फूलों की माला पहनाते हैं, ऐसे भगवान विश्राम कर रहे हैं। जरा नाम का व्याध हाथ जोड़कर खड़ा है, भगवान की एड़ी में तीर लगा हुआ है। वो स्थान सोमनाथ में है। आप जो गए हैं वो तो जानते हैं, समय हो तो जाना, नहीं तो द्वारिकाधीश से कहना कि प्रभु अब की बार फिर बुलाना। अभी न जा सके, मजबूरी कोई कारण, अगली बार फिर जाओ। वो स्थान अपने यहाँ से 200 किलोमीटर दूर। तो भगवान स्वधाम गमन किया है। आगे दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा। प्रकृति में सब कोई न कोई संदेश दे रहे हैं। आसमान, धरती, मक्खी, समुद्र, अग्नि, वायु, कबूतर, पिंगला, कुमारी कन्या, शिकारी, ये सब अजगर आदि सब कोई न कोई मैसेज दे रहे हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा हम अगर फिर करें तो कम से कम भी 3 घंटे और चाहिए कथा में, लेकिन 3 घंटा आज हमारे पास नहीं है। तो आगे मार्कंडेय जी के जीवन और उनकी तपस्या का वर्णन, और आगे राजा परीक्षित के जो स्वधाम की बात, जो सुखदेव जी कहते हैं राजन जो जो मैंने कहा और क्या सुनना चाहते हो, अब मुझे भी जाना है। सुखदेव जी का प्रयाण के लिए हाथ जोड़कर परीक्षित बोले, भगवान आप मेरे लिए पधारे और 7 दिन तक की भागवत सुनाई, हम आपको क्या अर्पण करें, क्या अर्पण करें। और आगे सुखदेव जी जाते हैं और अपने प्राणों को ऊपर चढ़ा दिया, प्राण विधि प्राणायाम विधि बताई। पीछे से तक्षक नाग आया और डसता है, जीते जी मुक्त हुए हैं परीक्षित। पीछे बैठे जन्मेजय को पता लगा मेरे पिता को सांप ने डस लिया। सर्प यज्ञ करते हैं, मंत्र शक्ति के द्वारा सर्पों का आह्वान करके और यज्ञ में डालने लगे, गिरने लगे। आस्तिक नाम के ब्राह्मण ने, मुनि ने उनको बचाया। हे जन्मेजय, क्यों इन सर्पों को समाप्त करते हो, तुम्हारे पिता की तो मुक्ति हुई है, अब कोई कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। तब वो रुके। आज भी कहीं भी सांप निकल जाए तो आस्तिक 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 ऐसे बोलो तो वो सांप वहां से चला जाता है, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। तो क्योंकि सर्प के इस जाति को आस्तिक मुनि ने ही बचाया, वो नहीं होते तो सब सर्प समाप्त हो जाते। तो ऐसी कथा है। और आगे सूत जी शौनक जी के बीच का जो संवाद, आगे श्रोता वक्ता के लक्षण और कलयुग का जो वर्णन, क्या कहना इस कलयुग में जो कुछ आज हो रहा है सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हम आए, आप सब आए, हम भी इस कथा सत्संग को विराम दे रहे हैं। मूल पाठ विराम लिया है और आज हम भी इसको विराम देकर आगे फिर 2 तारीख से उधर कोटा बूंदी कार्यक्रम है, तो हम भी आज आपसे विदा लेंगे। आप भी जिनको दर्शन का समय हो दर्शन करेंगे और बहुत हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ। यहाँ किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, हर तरह से आनंद आनंद। जीवन के बहुमूल्य क्षण हमने द्वारिका में गुजारे, आपने हमने ऐसे क्षण दोबारा कब आवे ये भगवान जाने, लेकिन इन पलों को हमने बहुत संजोया, आनंद लिया और आपने बुलाया, हम आए। हम आपको व्यासपीठ से सबको निमंत्रण देते हैं, आप भी आइएगा। आपने हमारी यहाँ बहुत सेवा करी, सब तरह से हमारा इतना ख्याल रखा और दोनों टाइम आपने बिल्कुल लगन के साथ कथा सुनी और कथा को इतना आदर दिया, मान दिया। ये सब आदर प्रभु का है। तो हमें भी आप सेवा का मौका दें और जैसी छोटी उस झोंपड़ी में धर्मशाला में रहते हैं, अब घर तो भी आप लोगों का होगा, हमारे तो धर्मशाला है, तो उस धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। तो उदयपुर आइएगा,
हंस के बोला करो, हंस के बुलाया करो। उदयपुर में भी आप सबका घर है, आया जाया करो। हम आए, हम आए, आपने इतना आदर किया। हमारे जैसा भी घर में मान मनवार आपकी होगी। आपके मन के अनुकूल हो ना हो, फिर भी मटके का ठंडा पानी जैसा भी होगा आपकी सेवा में हम रखेंगे। तो हमारे उधर नाथू द्वारा श्रीनाथ जी पास में है, कई लोगों का अपना भाव है। तो श्रीनाथ जी जाते समय चाहे कहीं से भी आप पधारो, तो हमारे वहाँ पहले हमारा वो आएगा रहने का, उसके बाद में हम भी आपके संग चले, आपके माध्यम से हमको भी ठाकुर जी के दर्शन हो। तो हम सब मिलके ठाकुर जी के द्वार तक पहुँचें। आपने हमें द्वारिका के दर्शन कराए, आप उधर पधारो, हम श्रीनाथ जी के दर्शन कराने के लिए आपको ले जाएंगे। तो आप सभी का स्वागत। और फिर इस मोड़ के ऊपर भगवान कभी मिलाएगा तो फिर हम सब मिलेंगे। तो ज़्यादा कुछ कहने को नहीं, लेकिन द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं, भगवान और बुलाते रहना, और बुलाते रहना। आप सभी का ये स्नेह प्रेम हम दिल में लेकर के जा रहे हैं। और इस परिवार को जिन्होंने आयोजक बने, और आप सभी सभी, मैं किसका नाम लूं और किसका नहीं लूं, तो हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय, मैं पिता तुल्य जिनको आदर देता हूँ, हमारे बाबूजी प्यारेलाल जी साहब, दलाल साहब जो पधारे और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। हमारे परम आदरणीय व्यास जी जो जोधपुर से पधारे, इतने बड़े अफसर हैं BSNL विभाग में। तो आपने भी दो तीन बार कथा जैसलमेर में आप लोगों के सहयोग से माध्यम से हुई, तो यहाँ का पता लगा तो द्वारिका के लिए आप परिवार से पधारे, आपका सबका। और जो दुबई से, इंदौर से, अहमदाबाद से और जहाँ जहाँ से आप सब पधारे हैं, तो सबका बहुत बहुत स्वागत। इस परिवार के लिए खूब खूब शुभकामनाएं, प्रभु से प्रार्थना ऐसे प्रभु के भक्त परिवार में हो जो प्रभु की कथा सत्संग आदि करवाते रहे। धन्य है वो कुल, धन्य है वो परिवार। एक मुझे याद आता है, हमारे उधर एक परिवार है, ब्राह्मण परिवार। तो एक बार उसमें हमने भागवत कथा करी, तो कहा कि भाई ये भागवत कथा किस उपलक्ष्य में है। तो उस बच्चे ने कहा कि हमारे मम्मी पापा की शादी की एनिवर्सरी है, और एनिवर्सरी में कोई क्या गिफ्ट देता है, कोई क्या गिफ्ट देता है, तो मैं मम्मी पापा को क्या गिफ्ट दूं, तो मैं भागवत कथा करवा करके और मम्मी पापा को गिफ्ट दे रहा हूं। तो ऐसा मेरी इस कथा की यात्रा में एक भागवत कथा ऐसी हुई है जो बच्चे ने माता पिता को गिफ्ट कथा के रूप में दिया, और ये कथा जीते जी मुक्त करती है, मरने के बाद भी मुक्त करती है। आज कुछ मैं लोगों को जानता भी हूँ जिन्होंने माता पिता की संपत्ति को तो वारिसदार बने लिया, मैं ठिकाना नहीं बताता, लेकिन मन में एक इच्छा थी, हमारी भागवत कराने की इच्छा है। और सब प्रोग्राम फाइनल हो गया, तिथि पक्की हो गई, और अचानक अटैक आया और कहते कि वो गुजर गए। पीछे प्रॉपर्टी सब ले ली, सब कुछ संपदा हाथ में आई, लेकिन मरते समय तक उन पिताजी की इच्छा को वो बेटे पूरी नहीं कर सके। तो बेटों से माता पिता क्या मांगते हैं, भाई हमारे से थोड़ा प्रेम से बोलो, कहीं जाओ तो हमें पूछ लिया करो, थोड़ा पूछ के जाओ, करोगे आपकी मर्जी, जाओगे आपकी मर्जी, लेकिन पूछने से, बड़ों की आज्ञा लेकर जाने से कोई न कोई शक्ति आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। हम पूछ के कोई कार्य करते हैं, उनकी मन की इच्छा, आपकी इच्छा क्या है, तो कह के हमें यात्रा करनी है। तो श्रवण कुमार ने तो तीर्थ यात्रा कराई थी,
ऐसे श्रवण कुमार। और कोई कहे कि हमारी कथा की इच्छा है, तो मैं भी स्पष्टीकरण कर दूं, हमारी कथा की कोई कीमत नहीं है, कोई मोल नहीं है कि हम इतना रुपया लेंगे तभी कथा करेंगे। आप, मैंने कल भी निवेदन किया, आप बुलाओ, ₹1.25 और नारियल दक्षिणा भेंट दे दोगे तो भी हम ले लेंगे। ₹1.25 नारियल रख दोगे भाव से तो भी हम ले लेंगे। हमारी कोई मांग नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी जो खर्चा है टेंट का, माइक का, ये थोड़ा आना जाना, साथी भाई लोग, इनके कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, यही इनका आधार है। बाकी तो कथा की कोई कीमत नहीं होती है। आप श्रद्धा से, भाव से एक तुलसी पत्र रख दो तो भी स्वीकार है। तो ये कथा हम गांव गांव, शहर शहर, जहाँ जहाँ तक अंजल पानी भगवान देता है जा रहे हैं और बड़े खुश हैं। हमारे कोई ट्रस्ट नहीं, हमारे कोई संस्था नहीं, मुझे कोई चंदा इकट्ठा करना नहीं, कि मैं किसी से लेता नहीं कि हमारी ये संस्था है, ये ट्रस्ट है, यहाँ दान करो, ये दान करो, कुछ भी नहीं। तो हम भजन करते हैं, अच्छा मैसेज आप तक पहुँचाने का कार्य करने का भगवान ने मौका दिया है। तो ज़्यादा न कह करके अभी आरती करेंगे। आरती के बाद एक भजन हम और लेंगे, बाबूजी की भी इच्छा, फिर हवन होगा और हवन करके फिर संक्षेप में जो जितना 1 घंटा पर हवन का, जो बैठना चाहें, जिनको बैठना हो तो हवन होगा। उसके बाद प्रसाद आदि ले करके, और जिनको दर्शन जाना हो, भेंट द्वार का जाना हो, जहाँ जाना हो, आप सब स्वतंत्र है। तो हम भी यहाँ पर इसको कथा को विराम दे रहे हैं। जल्दी से आरती की जो व्यवस्था, हाँ, माइक लग, पण लाखोटिया जी परिवार को देखकर मैं, मेरी जिंदगी के 78 साल, क्या आपका परिवार वास्तव में राम राज्य का, राम जी का परिवार था, वैसा मुझे देखा है। बच्चों को, बहुओं को, पता को, तो ये कोई सत्संग नहीं था, ये आपने साथ स्वर्ग उतार करके यहाँ द्वारकाधीश धाम में आपने जो आनंद लिया है, उसके लिए मैं गदगद हूँ। और मैं इस वास्तव में इस सत्संग को जिंदगी में भूल नहीं सकता। मेरा क्या मालूम, आगे मैंने बहुत सत्संग देखे, बहुत गया था मैं सब जगह, मेरे सुधांशु जी महाराज मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी गया। पर आपका ये अनोखा, मतलब जिस ढंग से आप लोगों ने आनंद लिया, उसके लिए मैं बहुत ही गदगद हूँ और मैं सदा याद रखता हूँ। और आपका परिवार सदा इसी तरह फूलता फूलता रहे, मैं इसके लिए। और हमारे गुरु जी तो बहुत ही सरल है, इनका तो कोई मतलब ऐसी बात है, इनकी सरल का तो कोई मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी देखो साहब, ये सहयोग देखो, यह जो सत्संग हुआ है लाखोटिया जी, अशोक जी लाखोटिया, क्या नाम, पूरा नाम है, और वहाँ क्या नाम है, वहाँ जो अभी 2 तारीख को सत्संग हो रहा है, उनका नाम क्या है? अशोक जी लखोटिया। अशोक जी लखोटिया ही उनका ही नाम है, और उनके यहाँ सत्संग करने 2 तारीख को जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुझे अभी मैंने सुबह सुना तो मैं खुद को मैंने कहा वहां भी अशोक जी करा रहे, नहीं वो संजोग ऐसा हुआ है कि वो भी अशोक जी लाखोटिया है। तो देखो ये भगवान की क्या मालूम, ईश्वर की बहुत बड़ी, इससे और क्या कृपा सबूत चाहते हो आप, भगवान की कृपा था। इसके लिए मैं वैसे बोलना कि मेरे नहीं है। और मैं वास्तव में आज जो 8 दिन से 7 में, अच्छा देखो मेरे साथ क्या हुआ, गुरुजी ने, मैं गांव था, मेरा गांव है उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर है, मेरी मिसेज भी वहीं था, मैं वही था। आप कहे आओ कल चल जाना है, मैंने कहा गुरुदेव अभी इस उम्र में मेरे को चलने का इतना लंबा सफर मैं नहीं आ सकता। तो मिसेज ने कहा कि मैं भी अब नहीं चलूंगी, मैं रुक गया साहब, नहीं आया। दूसरे 2 दिन तक मुझे रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा मना क्यों किया मैं सुबह गाड़ी लेकर के, अकेला गाड़ी लेकर के, ड्राइवर भी नहीं था, उदयपुर आया, उदयपुर से बस में बैठा अहमदाबाद आया, अहमदाबाद में बस में बैठ करके यहाँ आया। तो मैं उसके लिए मतलब ऐसी बात है, मैं अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ कि ऐसा सत्संग में छोड़ देता तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मैं गुनाह कर देता। इसके लिए मैं आपसे बहुत 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 बहुत, भगवान आपके परिवार को जिस तरह से आज देखा है, 2-4 दिन में देखा है, ऐसा फलता फूलता रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्यारेलाल जी का। ओम जी लखोटिया जो नेपाल से आए थे और अभी शायद वो जल्दी चले गए, उनकी ट्रेन थी गुवाहाटी की। तो उन्होंने एक पंक्ति मुझे लिख करके दी नेपाली में,
सुने लाई सुन को माला, मन ने लाई फूल का माला, दो कथा वैकुंठ आला। सुनने वालों को सोने की माला।